गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतिउक्ति न होगी। बारह पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम्। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है। यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा, भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में ही कहा था, जिसे व्यास